अच्छा, फर्स्ट हाफ में हमने देखा कि जो फरवरी के अंदर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हुई थी वो किया, वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेमो लेक्चर जो आज का था उसका फर्स्ट पार्ट हो गया वो। सेकंड पार्ट इज वी आर गोइंग टू कवर द इंटरनेशनल डेज इन द फरवरी। अच्छा, जो इंटरनेशनल डेज का थीम होता है ना, ये स्पेसिफिकली इन द एफपीएससी का जो भी आप पेपर दे रहे होते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन द पीपीएससी एज वेल वो पूछता है, लेकिन इन द एफपीएससी जो है वो बहुत ज़्यादा इस पर फोकस्ड होता है। सो उसके अंदर आपने सारे डेज नहीं करने, उसके अंदर आपने वो डेज करने हैं स्पेसिफिकली जो कि यूनाइटेड नेशंस के डिजिग्नेटेड डेज हैं। ठीक है। हर कुछ नेशनल डेज भी होते हैं ना, तो हर कंट्री का नेशनल डेज नहीं करना शुरू करते। पाकिस्तान के नेशनल डेज, इंडिपेंडेंस डेज तो हम देख ही रहे हैं। उसके अलावा सिर्फ जो यूनाइटेड नेशन के डिजिग्नेटेड डेज हैं वो हमने इसके अंदर देख रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, काइंडली कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। सही है। और जिसका भी कोई क्वेश्चन है वो चैट में ही लिखेगा, ठीक है। अदरवाइज रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब होती है। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे है जी। वर्ल्ड वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस के हवाले से मनाया जाता है कि कितना इंपॉर्टेंट है फॉर द बायोडाइवर्सिटी, फॉर द पीपल एंड आवर प्लेनेट। ठीक है। ये 2 फरवरी को हर साल डिजिग्नेट किया गया है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। और 2 फरवरी को ही क्यों? क्योंकि रैमसर कन्वेंशन हुए थे वेटलैंड्स के ऊपर यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म से। रैमसर इज अ साइट इन ईरान। रामसर कन्वेंशन हुए थे, और ये कब हुए थे? ये 22 फरवरी 1971 को हुए थे। तो इसी वजह से 2 फरवरी को ही डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड वेटलैंड डे के तौर पे। और इसको फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था? 1996। अच्छा, डे करते हुए क्या याद रखना है? पहली दफा कब मनाया गया था, वजह क्या है, तीसरी बात, 3 साल के थीम देख लेना। ठीक है। उससे ऊपर क्या काम कर लेना, उसके ऊपर इसी के अंदर ना आप लोग असाइनमेंट के तौर पे कर लो कि जो उससे पीछे के भी 2 साल है ना, फॉर इंस्टेंस कोई बहुत पुराना चल रहा है तो 500 साल के थीम देख लो। वैसे इतना पुराना वो जाएगा नहीं, हाल तो उसने लिख दिया है एफपीएससी के अंदर कि 5 साल का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेज करंट अफेयर का ही थीम में आते हैं। उसमें आप हिस्ट्री भी देख लो, साथ साथ ही करंट अफेयर कर लो, तो सारी डोमेन्स आपकी साथ साथ तैयार हो जाएंगी। अच्छा जी। तो 2024 का थीम क्या था? कि वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। ठीक है। 2024 का थीम क्या है जी? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। सही है। और 23 का थीम क्या था? वेटलैंड रिस्टोरेशन। ठीक है। और 22 का थीम था वेटलैंड एक्शन फॉर द पीपल एंड नेचर। 21 का था वेटलैंड एंड वाटर। बेसिकली चारों के अंदर आप देखो तो ह्यूमन हो रहा है, ठीक है, कवर हो रहा है, पीपल कवर हो रहा है, नेचर कवर हो रहा है, और वेटलैंड एंड वाटर मतलब बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड कवर हो रहा है। एज फॉर एज पीएमएस और तहसीलदार एग्जाम इज कंसर्न, 2024 का थीम याद रख लो, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। ठीक है। एफपीएससी के लिए चारों। ठीक है। पीपीएससी के किसी भी एग्जाम के लिए 24 का थीम याद रख लो। ठीक है, कोई भी एग्जाम है, और बाकी एफपीएससी के लिए चारों। सही है। मनाया क्यों जाता है? 2 फरवरी को होता है। और वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग जो है ये थीम है 2024 का। इसके बाद वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे जो है ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। हर साल इसको डिजिग्नेट किया गया 4 फरवरी को एवरी ईयर। और ये क्या बेसिकली कि ताकि ग्लोबली एक कॉपरेशन की फिजा कायम की जाए, ताकि वो लोग जो प्रिवेंटेबल सफरिंग ऑफ कैंसर से जो प्रिवेंट की जा सकती है सफरिंग ऑफ कैंसर, उनसे भी जो सफ़र कर रहे हैं, जो लोगों के इनजस्टिस हो रहा है, उस इनजस्टिस को किस तरह से ख़त्म किया जा सके, उस इनजस्टिस पे आप फुल स्टॉप लगा सको। ठीक है। तो ये 4 फरवरी को सेलिब्रेट होता है। स्टार्ट कब हुआ था जी? 4 फरवरी 2000 को हुआ था। और ये कब थी जी? वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर थी इन पेरिस। वर्ल्ड समिट हुई थी अगेंस्ट कैंसर इन पेरिस। ठीक है। 4 फरवरी 2000 को। और इसमें ये सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, जो कैंसर का थीम है ना, अब इसमें याद रखें, में 3 3 ईयर्स का उन्होंने सेम थीम रखा है। ठीक है। 22 से 2024 तक का जो पिछले अभी तीनों साल अभी आज खत्म हो रहा है, 2024 में खत्म हो गया है। अब आगे 25 से 27 का फिर ये डिजिग्नेट करेंगे कि उसको हमने क्या रखना है। लेकिन 22 से 2024 का गया था क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप इज 2022 टू 2024 का थीम। इससे पिछले जो 3 साल थे 19 से 21, उनका था कि आई एम एंड आई विल। ठीक है। इस मतलब ग्लोबल कम्युनिटी अपने आप से प्लेज कर रही है कि वी कैन क्योर इट। ठीक है। वी कैन हार्मोनियसली वर्क इट, कि हम किस तरह से इन जो कैंसर के पेशेंट्स है बेचारे, उनका चीजें हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, उनको किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं। सही है। सो यहाँ तक क्लियर है? ओके का सिग्नल दे दें।
अच्छा, डेज आप खुद से कर रहे हो, सेक्शन ज्वाइन कर लो तो ये सब आम चीज़ें आपको रेडीमेड मिलेंगी। जो लोग न्यू है, अदरवाइज तो कुछ तो मेरे सेक्शन के स्टूडेंट्स भी ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद हैं जो ऑलरेडी चल रहा है, उनके लिए बात कर रहा हूँ। और लेकिन जो अदरवाइज ये आपको ने जब भी करना है ना, खुद से भी करना है, तो आपको इस तरह से तैयार करना है इसको, पूरा डिटेल्ड, ताकि एक चीज़ को जब भी करना है ना तो बड़े तरीके से, ताकि उसके बाद आपको ज़रूरत ना पड़े कि उसको दोबारा मैं बैठूं तो बस मैं अब उसको एक ही दफ़ा देख के रिवाइज करने वाली चीज़ पे जाऊँ। ठीक है, इसके बाद ये इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। ठीक है, फ्रेटर्निटी क्या होता है? ब्रदरहुड। ठीक है, प्लूरलिज्म की वर्ल्ड है। ठीक है, दुनिया की जो प्लूरलिज्म की बात चल रही है, ठीक है, इंटर कॉपरेशन की बात चल रही है। ठीक है, तो उसी हवाले से ये डे है जी, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। अभी देखिए, इसको लिंक करें ना, दुनिया में क्या चला है, 2020 में पहली मरतबा ये हो रहा है, सेलिब्रेट हो रहा है। ठीक है, उसकी वजह क्या हो सकती है? फॉर राइट की मूवमेंट्स चल रही हैं दुनिया में। ठीक है, एक्सक्लूजनरी वोट आ रहा है, पॉपुलिज्म आ गया, अस वर्सेस देम की बातें चल रही हैं। तो ह्यूमन ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज प्रमोट करनी है। तो कोई भी चीज़ ना आइसोलेशन में नहीं हो रही होती, उसको अपने लिंक करना, तो आप इसको किसी अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी आप उसको लिंक कर सकते हो चीज़ को। ठीक है, कि यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म से देयर आर सर्टेन थिंग्स। ठीक है, हम यूनाइटेड नेशंस को अनफॉर्चुनेटली एक नेगेटिव ही एंगल से ही कि यूनाइटेड नेशन ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, तो उस हिसाब से तो हर स्टूडेंट ने तैयार किया होता है। बट आप उसने जो अच्छे इनिशिएटिव्स ले रहा है, ये तमाम सेलिब्रेशंस हो रही हैं, तमाम इवेंट्स होते हैं, फिर इन इवेंट्स को लेकर सेमिनार्स होते हैं, तो उसका पर्पस क्या होता है? बेसिकली आपने पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट के थ्रू ये चीज़ें ख़त्म करा सकते हो ना। आप यूनाइटेड नेशन का काम ही है कि उसने एक दुनिया में एक आगाही, अवेयरनेस और उस मुख्तलिफ चीज़ों पर लेकर आना है। इसके अलावा उसने पुलिसमैन का भी रोल है, उसके मल्टीपल काम है ना। अब उसका किसी एक चीज़ को पकड़ के फेलियर पे उसके जो अच्छे काम है उनको भी कर देना, वो तो बिल्कुल एक अजीब सी चीज़ होती है। ठीक है, 2024 का थीम क्या है? कि लेट्स रिन्यू अवर जॉइंट कमिटमेंट टू प्रमोटिंग म्यूचुअल, ठीक है, रिस्पेक्ट, रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी एंड एडवांसिंग डायलॉग। ठीक है, ये क्या है जी? 2024 का थीम है। 2023 का क्या है? कंपैशन, रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अब ये देखें ना, इसी चीज से निकल कर एक डे बना ना 15 मार्च 2022 को, इस्लामोफोबिया को कम बैक करने का, इसी के अंदर से निकला ना। कंपैशन, रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, पहले उन्होंने ये प्लूरलिस्टिक टेंडेंसीज में कि इंटरफेथ हार्मनी क्रिएट की जाए, उसके लिए दिन दिया जी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। कब मनाया जाता है जी? 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, पहली बार हुआ 21 में। ठीक है, लेकिन एक साल में इनको आइडिया हुआ कि दिस इज नॉट इनफ ना। ठीक है, तो वी हैव टू कम अप विद समथिंग स्पेसिफिकली इस्लामोफोबिया को कर्टेल करने के लिए। तो 15 मार्च 2022 को, उस टाइम पे टर्की और पाकिस्तान की एफर्ट्स थी। टर्की के पास बेसिकली जनरल असम्बली की उस टाइम पे प्रेसिडेंटशिप थी, तो इस वजह से उसका यूज़ किया, और उसकी बात आपने इस डे को मनवा लिया। ठीक है, 22 का थीम क्या है जी? टॉलरेंस, प्लूरलिस्टिक ट्रेडिशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड द डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन। ये देखें, ये चीज़ हो रही है, और इसके एक महीने बाद 15 मार्च 2022 को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि जी 15 मार्च हर साल डिक्लेयर मनाया जाएगा। पहला मनाया 23 में गया था, लेकिन 15 मार्च मनाया जाएगा। सही है, तो ये आपका यहाँ तक होपफुली इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर है? ओके का मुझे सिग्नल दे दें, क्योंकि मैंने आखिरी 10-15 मिनट आप लोगों के लिए स्पेयर भी करने हैं, किसी का कोई क्वेश्चन सेशन के हवाले से है वो भी। अच्छा, 10 फरवरी जो है वर्ल्ड पल्सिस डे के तौर पे मनाया जाता है हर साल। ठीक है, दालें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के हवाले से, बड़ी फूड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट सोर्स कंसीडर की जाती हैं। ठीक है, और इन्हांसिंग क्या है कि जी फूड सिक्योरिटी इन्हांस करनी है, न्यूट्रिशन इन्हांस करनी है। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ था? यूनाइटेड नेशन ने स्टार्ट किया था कब जी? 2019 में। ठीक है, स्टार्ट हुआ था 2019 में। ठीक है, 2024 का थीम क्या है? पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। ठीक है, पल्सेस क्या करती हैं जी? सॉइल को भी नरिश करती हैं और पीपल को भी नरिश करती हैं। ठीक है, और 2023 का क्या था? पल्सेस फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर, और 2023 स्पेसिफिकली डेडिकेट किया गया था माइलेट्स के लिए, बाजरे के लिए। ठीक है, 2023 तो पल्सेस फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर वाज द थीम फॉर 2023। 2024 का है पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। 2022 का क्या था? पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। ठीक है, सो आपने इसको इस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। 3 साल का थीम, उसके साथ ऐड कर लो, अगर दे ज़्यादा पुराना है, लेकिन मैंने करीब की है तो बात इतना ही चले, काफ़ी है।
इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, आपने हर जगह जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना है। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यही थी कि जी हमने जो है जेंडर पैरिटी इन द साइंस भी हमने लेकर आनी है, तो इसलिए ये डे डिक्लेयर किया गया। 11 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। और अब देखो ना, तो ये आपके बिल्कुल एसडीजीज के साथ आ रहा है, ठीक है। एसडीजी, अच्छा आप एक चीज याद रखना, जो एसडीजीज पे गोल है ना, उसके अंदर इन्वायरमेंट पे फोकस है, काफी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस है। उसके बाद काफ जितने डेज आए हैं ना आपके 2016 टू 2024 अभी तक जो भी आपके मिले हैं, मैक्सिमम डेज आपको नजर आ रहे होंगे कि वो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का डिकेड है ये पूरा इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का, ठीक है। तो आपको ये चीज नजर आ रही होगी कि या तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की होगी, न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी की बात हो रही होगी, या फिर आपके एनवायरनमेंट के हैजर्डस इम्पैक्ट से किस तरह बचा जा सकता है इस हवाले से बात हो रही होगी। तो ये एक समझें कि आपका प्लस पॉइंट है कि आपके अगर फॉर इंस्टेंस 200 इंटरनेशनल डेज हैं जो आपको करने हैं, उनमें से आपके ऑलमोस्ट 30% तो ये हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 22 दिसंबर को ये अप्रूव हुआ था, पहली बार सेलिब्रेट हुआ 2016 में, ठीक है। 2024 का थीम है क्लोजिंग द जेंडर गैप इन साइंस एक्सेलरेटिंग एक्शन। एक्शन को एक्सेलरेट करने की जरूरत है ताकि हम जेंडर गैप इन द साइंस, जो है साइंस को स्पेसिफिकली बात हो रही है अभी फिलहाल, ओवरऑल की बात नहीं हो रही, साइंस में जो जेंडर गैप है उसको किस तरह से हम खत्म कर सकते हैं। 2023 का क्या था? इनोवेट, डेमोन्स्ट्रेट, एलिवेट, एडवांस, ठीक है। 2023 पे तो मेरी, अगर किसी ने ऑलरेडी देखी हुई है इंटरनेशनल डेज पे फरवरी की वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से इसको बताया था इस डे को। तो इंटरनेशनल डे 2023 का क्या है जी? वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस का थीम क्या था? इनोवेट, डेमोन्स्ट्रेट, एलिवेट एंड एडवांस। ये 4 टीयर्स फॉलो करके किस तरह से हम पार्टिसिपेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। 2022 का भी ये देख लीजिएगा, वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस लीडरशिप अ न्यू एरा फॉर सस्टेनेबिलिटी। तो ये आपने कर लेने हैं। अब ये स्टार्ट क्योंकि 15 में, वो 16 में हुआ है, तो इसलिए 21 और 20 का आप साथ अपने जब हैंडआउट्स बना रहे हो तो उसको छोटा सा 30 सेकंड का गूगल करके आप उसको लिख कर अपने पास नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। एनी वन हु कैन गिव मी द सिग्नल ऑफ ओके। ओके, देन इसके बाद है जी वर्ल्ड रेडियो डे। वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रेडियो डे हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है, और इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि पब्लिक अवेयरनेस रेड की जाए टू द फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ रेडियो। रेडियो से मतलब ये रेडियो इज फॉर इंस्टेंस फॉर द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशनल मीन्स की जो इंपॉर्टेंस है उसके हवाले से पब्लिक अवेयरनेस रेज की जाए। और 2011 में ये अप्रूव किया था यूनाइटेड नेशन ने, पहली बार सेलिब्रेट हुआ था 2012 में। 2024 का थीम है रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, इंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। बिकॉज ये जो पूरी पिछली सदी गुजरी है तो उसके अंदर ये रेडियो ने बड़ा क्लीदी किरदार अदा किया है हमारे पास कम्युनिकेशन के हवाले से। इसी हवाले से 2024 का थीम इस रिगार्ड से है। देन 2023 का थीम क्या है? रेडियो एंड पीस। वाओ, रेडियो एज एन इंस्ट्रूमेंट कैन प्ले अ रोल इन शेपिंग द पीस इन द कम्युनिटीज, ठीक है। एंड रेडियो एंड ट्रस्ट, तो ये मीडिया और ट्रस्ट की बात हो रही है बेसिकली, कि मीडिया किस तरह से ट्रस्ट डेवलप करवा सकता है, चाहे तो फेक न्यूज़ फैला दे, चाहे तो ट्रस्ट के तहत एक रिस्पॉन्सिबल, क्या कहते हैं उसको, चीज ही कर ले, रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग कर ले। ओके, नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। अच्छा, सोशल जस्टिस के हवाले से मैंने आर्टिकल 3 बड़ा डिटेल में आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान का करवाया है, और वो चैनल पे पढ़ा हुआ भी है। फिर जो 2 मिनट कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज के हवाले से है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सोशल जस्टिस को प्रमोट करना या हर तरह की एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करने की बात करता है, वो आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया मेरे ख्याल में। तो 20 फरवरी जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है टू कमेमोरेट एंड अर्ज ऑल एफर्ट्स टू कम्बैट अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल एक्सक्लूजन एंड पॉवर्टी। सोशल एक्सक्लूजन, अनएम्प्लॉयमेंट, इनको किस तरह से ख़त्म किया जा सके, ठीक है। और इसको के तौर पे मनाया जाता है। इसी लाइन में अगर हमारे पाकिस्तान में कोई फिर देखा जाए तो पाकिस्तान का आर्टिकल 3 है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को वो इस वाले से बात करता है। और 26 नवंबर 2007 को ये यूनाइटेड नेशन ने अप्रूव किया था, फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था 2009 में। अच्छा, ये चीज़ याद रखने वाली है। वैसे नेक्स्ट ईयर ही फौरन हो जाता है, मतलब 2-3 मंथ्स बाद होते हैं ना, अगर दिसंबर में भी अप्रूव हो रहा है तो 2018 में मनाया जा रहा है। फॉर इंस्टेंस 2018 में हो रहा है, 2019 में मनाया जा रहा है, लेकिन 2007 की नवंबर में हो रहा है, 26 में। और मनाया कब जा रहा है? 2009 में मनाया जा रहा है, ठीक है।
24 का थीम था ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस, ब्रिजिंग गैप्स, बिल्डिंग अलायंसेस। 23 का थीम था ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीशिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल जस्टिस। ठीक है, अभी ये लेकिन ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस, ये इतना पूछ ले वो काफी है। ठीक है, ब्रिजिंग गैप्स, बिल्डिंग अलायंसेस, किस तरह से आप आपस में गैप्स खत्म करें, दुनिया आपस में गैप्स खत्म करे और अलायंसेस बिल्ड करके इस चीज को अचीव करे। ठीक है। फॉर इंस्टेंस एक ऐसे भी आया था कुछ अर्से पहले अभी सीएसएस में कि इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन इज ए पेनिसिया टू अवर थर्ड वर्ल्ड वॉर। आई थिंक सो, इसकी स्टेटमेंट भी इस तरह से थी। अगर आप वही बात देखें तो सोशल जस्टिस, अगर आप कम्युनिटी वाइज किसी कम्युनिटी को आइसोलेट नहीं करेंगे और कल्चरल कम्युनिकेशन करेंगे तो उससे सोशल जस्टिस अचीव होगा, और आप जो कल्चरल क्लैश की फिजा इस टाइम पे दुनिया में नजर आ रही है उससे भी आप बच सकते हैं। तो आप इस चीज को भी वहां पे काउंटर कर सकते, लिख सकते थे। अच्छा, इसके बाद यूनाइटेड नेशंस का जी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है, माँ बोली का दिन। और इसमें क्या है जी, 21 फरवरी को ही हर साल मनाया जाता है। और इसका पर्पस क्या है कि मल्टी लिंगुअलिज्म को प्रमोट किया जाए दुनिया जहाँ के अंदर। अच्छा, इसका पीछे प्रिटेक्स्ट क्या था? 21 फरवरी 1952, ढाका के अंदर ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, उस टाइम पे इट वाज द ईस्ट पाकिस्तान, वो क्या कह रहे थे? वो लोग एहतजाज कर रहे थे कि जो बंगाली है उसको भी कौमी जुबान का दर्जा दिया जाए। तो क्या होता है कि जो आपके पुलिस है वो फायरिंग करती है, वो एहतजाज करते करते जो असम्बली है ना ईस्ट पाकिस्तान की, वहाँ चले जाते हैं। पुलिस वहाँ पे फायर खोल देती है और 5 स्टूडेंट्स की वहाँ डेथ हो जाती है। ठीक है। तो उस वजह से इस डे को जो है डिक्लेयर किया गया बाद में उस इवेंट को कोमेमोरेट करने के लिए। 17 नवंबर 1999 को इसको यूनेस्को यूनेस्को बेसिकली साइंटिफिक एंड कल्चरल हेरिटेज की बात करता है ना, तो वो इस तरह की ये डेज जो है वो डिजिग्नेट करता है। यूनाइटेड नेशन का ही एक सब्सिडरी ऑर्गन है। फर्स्ट सेलिब्रेट कब हुआ था जी? 2000 में हुआ था। 2024 का थीम है मल्टी लिंगुअल एजुकेशन। ठीक है, मल्टी लिंगुअल एजुकेशन इज अ पिलर ऑफ इंटर जनरेशनल लर्निंग। अच्छा, आप ये बात तो अब साइंटिफिकली भी प्रूव है ना कि अगर आप एक स्टूडेंट को उसकी मदर टंग में समझाएंगे तो उसकी जो लर्निंग का पेस है वो बढ़ जाएगा, एज कम्पेयर टू आप उसको एक दूसरी लैंग्वेज में समझाएं जिसको आप लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं, कुछ और चीज़ कहते हैं। उसकी बजाय अगर आप उसको उसकी मदर लैंग्वेज में समझाएंगे तो उसका जो कॉग्निटिव एबिलिटी है उसके अंदर, उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो उसके लिए ज़्यादा अडेप्टेबल है, कि वो ज़्यादा उसको उस हिसाब से चीज़ों को कैप्चर कर सकता है। ठीक है। 23 का थीम था मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। 22 का थीम था यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। अच्छा जी, आज का लेक्चर इतना ही था। ये स्लाइड क्लियर है? मैं रिपीट तो नहीं करने की जरूरत किसी चीज़ की? मैं फिर रिकॉर्डिंग पॉज कर दूं और फिर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है सेशन के हवाले से और सेशन की टाइमिंग वगैरह तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ तक ओके है? मैं फिर पॉज कर दूं यहाँ पे? ओके। ओके।